हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है स्टोरीज़ की, जिस पे हम इंग्लिश की ओनली इंग्लिश की स्टोरीज़ को रीड करते हैं और उनमें से 5 ऐसे वर्ड्स लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं, याद करते हैं डेली बेसिस पे, और उनकी इंग्लिश टू हिंदी इंग्लिश टू हिंदी उसकी क्या मीनिंग है, वर्ड की क्या मीनिंग है, हम वो भी याद करते हैं स्टोरी के साथ साथ। तो अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लग रही है, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड हम ज़्यादा देर ना करते हुए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है बेस्ट वर्दी ऑफ जजमेंट सीट। तो ये स्टोरी है विक्रमादित्य। इनकी तो बहुत कहानियाँ सुनी होगी आपने, अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए। विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैन के राजा थे। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। वो किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे? वेल नोन मतलब क्या होता है? फेमस यानी प्रसिद्ध। वो किसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे? वो अपनी न्याय करने, वो न्याय कितना अच्छा करते थे उसके लिए प्रसिद्ध थे। हिज जजमेंट वॉज सो जस्ट एंड कॉन्क्रीट दैट बोथ द पार्टीज एक्सेप्टेड इट एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड। वो इतना अच्छा जजमेंट करते थे, मतलब इतने अच्छा मतलब कोई उनके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाता था ना, तो वो इतना अच्छा जजमेंट करते थे कि दोनों पार्टीज़ को वो चीज़ उनको एक्सेप्ट भी करते थे। वो दोनों पार्टीज़ बहुत सेटिस्फाइड भी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टी गई है, लड़ाई चल रही है, तो वो इतना अच्छा उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते थे कि दोनों पार्टीज एकदम खुशी खुशी अपने घर जाती थी, मतलब उनकी लड़ाई ही ख़त्म कर देते थे। देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द जजमेंट सीट। ऐसी एक अच्छी सी कहानी है जजमेंट सीट के बारे में। तो लॉन्ग टाइम बैक देयर वॉज अ पेश्योर लैंड इन विलेज। बहुत समय पहले, क्या कहते हैं, गांव में ज़मीन थी जो कि बहुत बड़ी, जो पश्य ज़मीन कौन सी होती है, जो बहुत बड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो जो हमारे मवेशी होते हैं, यानी जो हमारे कैटल्स होते हैं, ये आपकी गाय भैंस, इन सब के खाने के लिए जो ज़मीनें पड़ी होती हैं ना, उसको हम पेस्चर बोलते हैं। ठीक है। पी एक मिनट। पीपल, हाँ, पीपल यूज टू सेंड देयर काउस टू ग्रेज इन द पेस्चर लैंड। तो लोग क्या करते थे कि अपनी गायों को वहाँ पे भेज देते थे चारा के लिए, चारा चरने के लिए। सो फ्रेंड्स, लोग क्या करते थे, अपनी गायों को ना वहाँ पे भेज देते थे उस जमीन पे जहाँ पे वो चारा चरने के लिए। ठीक है। द शेफर्ड बॉयज एंड हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन। तो जो उनके बच्चे होते थे ना, उनके पास थोड़ा ही टाइम होता था खेलने कूदने के लिए। वन डे द शेपर्ड बॉयज फाउंड अ माउंड ऑफ अर्थ अंडर द ट्रीज। एक दिन क्या, वो खेलते खेलते एक पेड़ के नीचे पहुंचे और उन्होंने क्या देखा? माउंड देखा। माउंड मतलब जो मिट्टी के बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा हो जाता है ना, पहाड़ की तरह बन जाता है, उसी को हम माउंड बोलते हैं। इट लुक्ड लाइक आ सीट। वो कैसे दिख रहा था? जैसे कि कोई सीट हो बैठने के लिए। वन ऑफ बॉयज जम्प्ड ऑन टू द सीट। उसमें से एक बच्चा गया और कूद के उस सीट पे बैठ गया। सडनली ही बिकेम ग्रेव एंड स्टार्टेड ऑर्डरिंग द अदर बॉयज। इसके बाद ही क्या हुआ, वो अपने आप को राजा समझने लगा और सब सारे जो बॉयज थे ना, उन सबको ऑर्डर देने लगा। आई विल गिव यू द जस्टिस। अब मैं तुम्हें न्याय दूंगा। द अदर बॉयज सो फन इन इट एंड स्टार्ट क्वेरलिंग। उसके बाद उन सब बच्चों को क्या लगा कि उन सब बच्चों को मजा आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। द डिस्प्यूट वॉज ब्रॉट बिफोर हिम। ऑल द बॉयज वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। तो वो क्या कहते हैं, वो डिस्प्यूट उसके पास लेके जाते हैं। उससे पहले उन सबने क्या सोचा, अपनी मतलब जो लड़ाई झगड़ा था उसके पास लेके जाते हैं, उससे पहले उन्होंने सोचा क्यों ना हमको सेटल कर ले, यहीं पे खत्म कर देते हैं। द बॉय ऑन अ सीट लुक डिफरेंट, ही बिकेम ग्रेव एंड सीरियस। और जो उस पे सीट पे जो लड़का बैठा था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट सा दिख रहा था, थोड़ा सीरियस ज्यादा दिख रहा था। ही पास द जजमेंट इन सच अ स्ट्रेंज वॉइस दैट अदर बॉयज वर लिटिल फ्राइटेंड। उसने कुछ ऐसा जजमेंट पास किया, उसने कुछ ऐसा बोला कि और जो बच्चे थे और जो लड़के थे वो डर गए। द जजमेंट वॉज जस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय कंसर्न डिस्प्यूटेंट। बट जो उसने जजमेंट दिया, जो उसने अपना ऑर्डर झाड़ा, जो भी दिया उसने, वो क्या कहते हैं, जो और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया। आ फुलिश डिलीवर्स जजमेंट। और ये कैसा जजमेंट था? एक फुलिश यानी मूर्ख, अब वो कुछ
एक कोई मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलेगा और आप उसको मानोगे तो क्या मतलब है उसका, आप बताइए। द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज, और ये ऐसी ये खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम विद देयर डिस्प्यूट एंड वेंट अवे सेटिस्फाई, और धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे और क्या करने लगे, अपनी लड़ाइयों को सुलझाने लगे। बट द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर शेपर्ड बॉय। बट क्या होता था, जैसे वो सीट से उतरता था ना, फिर वो उन्हीं सब बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाता था। द वर्ड फर्दर स्प्रेड, ये बातें ना दूर दूर तक फैलने लगी। द किंग ऑफ उदयपुर ऑल्सो हियर्ड इट, जो उदयपुर के राजा थे उन्होंने भी चीज सुनी। ही थॉट दैट द सीट सर्टेनली बिलोंग टू द किंग विक्रमादित्य, तो उनको लगा कि कहीं ये सीट जो विक्रमादित्य थे उनकी तो नहीं थी, उनकी तो नहीं है। ही ऑर्डर्ड फॉर एक्सकेवेशन एट द साइट, उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, फटाफट से वहां पे जाओ और उसकी खुदाई उदाई करो। वट वॉज इट, वो क्या है? अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल्स मेड ऑफ अ स्टोन। तो उन्होंने क्या देखा, एक ब्लैक मार्बल का कोई पत्थर सा था और विंग्स ऑफ 25 एंजल्स मेड ऑफ स्टोन, और उस पर क्या बनी हुई थी, 25 एंजल्स बनी हुई थी जो कि पत्थर की थी। श्योरली इट वॉज द सीट ऑफ विक्रमादित्य, जरूर ये क्या कहते हैं, विक्रमादित्य जो राजा थे उनकी सीट है। द किंग exclaimed and thought, if just sitting on the seat brings wisdom and justice to the shepherd boy, I would sit on them on the seat and spirit of king विक्रमादित्य would be drawn to me। तो उसको क्या लगा, जो राजा थे वहां के, एक मिनट आपको शायद दिख नहीं रहा, तो किंग ऑफ जो क्या कहते हैं उदयपुर थे, उनको लगा कि जो वहाँ पे है ना उस पत्थर में क्या कहते हैं राजा विक्रमादित्य की आत्मा है, जिसकी वजह से वो लड़का उस पर बैठता है, तो वो विक्रमादित्य की आत्मा उसमें आ जाती है और वो इतना अच्छा जस्टिस कर पाता है। तो उनको लगा कि क्यों ना मैं भी वहाँ पे बैठ जाता हूँ सीट पे, और मैं भी फिर अच्छे से जस्टिस कर पाऊंगा। द सीट वॉज ब्रॉट टू किंग्स प्लेस, ही ऑर्डर ऑल फॉर 3 days फास्ट टू सेंटिफाई देम सेल्फ। उसके बाद वो सीट्स वो लोग लेके आ गए, और उसने उदयपुर के जो राजा थे उसने ऑर्डर दिया 3 दिनों के लिए फास्ट रखने के लिए, ताकि वो सेंटिफाई आई थिंक होता है प्योर करना, हाँ प्योर कर सके, ताकि वो 3 दिन का फास्ट रखे यानी व्रत रखे, ताकि उस सीट को वो लोग प्योर कर सके। ही फिक्स्ड 4th डे फॉर हिज असेंडेंस टू द सीट, और वो क्या करेंगे, 4th डे उस सीट को बैठेंगे। ऑन द 4th डे पीपल गैदर टू सी द सेंडिंग ऑफ द किंग, और 4th डे बहुत सारे लोग आए कि राजा को देखने के लिए कि वो बैठते नहीं बैठते। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द सीट वन ऑफ द एंजल बिगन टू स्पीक, जैसे ही वो राजा उस पर बैठना की कोशिश करने लगे यानी बैठने लगे, तभी एक एंजल ने बोला, स्टॉप, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट। तो उन्होंने बोला, स्टॉप, तुम रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सीट के लायक हो, इस पर बैठने के लायक हो, जो कि जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल द किंगडम्स दैट वर नॉट योर्स, क्या तुम्हें डिजायर हुई, या तुम्हें कभी ऐसी इच्छा हुई कि तुमने जो तुम्हारी राज्य नहीं था, तुमने उस पर कभी, तुम्हारा जो राज्य नहीं था, तुमने कभी उस पर, तुम चाहते हो कि कोई और उस पर जाके रूल करे, उस पर कोई और आके तुम्हारे राज्य पे अपना शासन चलाए, अपना ऑर्डर करे। द किंग कुड नॉट गिव एन आंसर, तो वो जो राजा था उदयपुर का वो आंसर नहीं दे पाया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज नॉट जस्ट एज अ विक्रमादित्य, उसको पता था कि उसकी लाइफ विक्रमादित्य जैसी नहीं है। ही सेड नो, आई एम नॉट वर्दी, उसने बोला नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। गो देन फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्योरीफाई योर सेल्फ, स्पोक द एंजल, सडनली द एंजल वेनिस्ड अवे। उसने बोला कि पहले तुम जाओ 3 दिन के लिए, खुद को प्योरीफाई करो, खुद को शुद्ध करो, फिर बात करना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एंजल चली गई, गायब हो गई हवा में। द किंग फास्ट एंड प्रेड फॉर 3 days एंड कैम बैक टू द सीट असेंड, उसके बाद 3 दिन बाद फिर से राजा आए उस सीट पे बैठने के लिए। दिस टाइम ही फेल्ट कॉन्फिडेंट, इस बार वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा भरपूर थे। बट वॉट हैपेंड एज ही केम नियर द सीट, सेकेंड एंजल स्पोक, जैसे ही वो सीट पे बैठने के लिए उन्होंने फिर से ट्राई किया। इफ़ यू नेवर विश टू ओन रिचेस नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू मे सिट, अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, वो तुम्हारा ना रहे, तो तुम इस पर बिल्कुल बैठ सकते हो। जितनी तुम्हारे पास धन दौलत है वो तुम चाहते हो तुम्हारे पास से चली जाए, तुम्हें नहीं पसंद है, तो तुम इस पर बैठ सकते हो। द किंग थॉट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट वर्दी, उसको लगा कि इस बार भी मैं इस पर बैठने के लायक नहीं हूँ। द सेकेंड एंजल फ्लू अवे एडवाइजिंग हिम टू प्योरीफाई हिमसेल्फ,
उसके बाद सेकंड एंजल भी चली गई और उसने भी यही बोला कि तुम पहले अपने आप को प्योरीफाई करो, शुद्ध करो। दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लोन अवे, तभी एक एंजल आई। व्हेन द किंग केम नियर सीट टू द लास्ट टाइम, जब वो लास्ट टाइम उस पर बैठने लगे, द लास्ट एंजल आस्क्ड इफ़ योर हार्ट इज़ प्योर एज अ चाइल्ड यू आर इंडीड वर्दी ऑफ सीट, अगर तुम्हारा दिल उतना ही शुद्ध है जितना उस बच्चे का, तो तुम क्या कहते हैं इस पर बैठने के लायक हो। नो डिनाइड द किंग, नो I am not worthy for the seat. The last angel flew away suddenly carrying the seat on her head. उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, मैं इसके लायक अभी भी नहीं हूँ। तो वो एंजल ने क्या किया, वो सीट लेके वो उड़ गई। यू वुड बी नोइंग विक्रम सावंत द हिंदू ईयर विच ओज इट ओरिजिन ऑफ विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य है ना, जो हमारा कैलेंडर है, आपने देखा होगा, वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, विक्रम सावंत के अकॉर्डिंग चलता है। और वो किसने बनाया था, किसने लॉन्च किया था, विक्रमादित्य जी ने। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कहानी में। नहीं, अभी हमारे वर्ड्स रहते हैं ना, देखिए कॉन्क्रीट, ये पढ़ लेते हैं। कॉन्क्रीट मतलब एकदम हार्ड सॉलिड, किसी चीज़ को जब आप कॉन्क्रीट कर देते हो यानी वो एकदम मजबूत है, उसको कोई हिला नहीं सकता। पेस्चर क्या होता है, जो वैसी ज़मीन है जहाँ पे एनिमल्स जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, चारा चरने के लिए। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। डिस्प्यूटेंट यानी जिनमें आपस में लड़ाई चल रही है। सेंटिफाई प्योरीफाई करना, प्योर करना। एंजल्स जो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम एंजल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।